हमारा जन्म और आदि और अंत का कारक है। कैसे सत्य की वंदना करते हैं? जिस परमात्मा ने ही सृष्टि की रचना की। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम लोग वंदन करते हैं जिस सत्य ने ही संसार को बनाया। 3 श्लोकों में सुंदर व्याख्या की। पहले श्लोक के माध्यम से कहते हैं किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें। व्यास जी महाराज कहते हैं पज्जनमाध्यक्ष के माध्यम से कि हम ध्यान किसका करें। तो बोले सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करो। दूसरे श्लोक में कहते किम गेयम, हम गान किसका करें। निर्मत्सराणाम सता, ये ऐसी भागवत कथा है, इसको सुनने मात्र से जीव निर्मत्सर हो जाता है। अच्छा, मत्सर जानते हैं? मात्सर्य, ईर्षा। अच्छा, मच्छर और मात्सर्य में समानता है। जो ये मात्सर्य है ये शरीर के अंदर काटता है, और मच्छर जो है शरीर के बाहर काटता है। बाहर काटने वाले का तो इलाज है, ट्यूब लगा लेंगे, मोमबत्ती लगा लेंगे, बच जाएंगे। लेकिन जो मात्सर रूपी कीड़ा अंदर काटेगा, उससे कैसे बचेंगे? उसके लिए इस भागवत रूपी मलहम को लगाना पड़ेगा प्यारे। तीसरे श्लोक में कहते किम पेयम, अच्छा पिए क्या? ये भागवत पीजिए। बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम, बोले ये भागवत क्या है? आगम निगम बोलते हैं वेद और पुराण को। गलितम फलम, इस वेद पुराण रूपी वृक्ष का फल है, गला हुआ पका पकाया फल है भागवत। इसको पीजिए। तो किसी ने कहा महाराज कैसी बात करते, फल तो खाया जाता है कि पिया जाता है? प्रायः फल को खाया जाता है। तो बोले खाया उस फल को जाता है जिसमें गुठली हो। बोले इसमें गुठली नहीं है, रसमालयम, ये तो महाराज पूरा रस का आलय है। इस श्रीमद् भागवत रूपी फल में किसी प्रकार की न छिलकी है न गुठली है, रस ही रस है। तो रस को तो खाया जाता नहीं। भाई दूध को खाया जाता है क्या? प्रायः हम लोग दूध को पीते हैं, जूस को पीते हैं, रस को पीते हैं। तो बोले रसमालयम, इसको पीजिए। अच्छा, बोले महाराज कौन पिए? सामूहिक प्याऊ है कि पर्सनल है? बोले है तो सामूहिक, लेकिन कुछ लोगों को विशेष बुलाया जा रहा है। तो बोले किसको? रसिका भुव भावुका। बोले जो रसिक है, जो भावुक है। देखिए भोजन 2 स्थिति में होता है। ये तो खिलाने वाले के मन में हमारे प्रति बहुत प्रेम हो, या तो खाने वाले के बहुत तेज मुख हो। अगर 2 में एक नहीं है तो व्यक्ति किसी के घर भोजन नहीं करता। तो है तो ये सार्वजनिक प्याऊ, लेकिन मान लीजिए सार्वजनिक प्याऊ लगा है, आपको पिलाया जा रहा है, शरबत गर्मियों के महीने में पिला रहे हैं भक्त लोग। अब आप वहां पर पहुंचे, संयोग से जो शरबत बांट रहे हैं आपके रिश्तेदार हैं, उन्होंने बुलाया, सामाजिक मर्यादा के लिए आपको जाना पड़ेगा। आप गए, तो आप जाओगे, आपको प्यास लगी नहीं है, तो आप 10 प्रकार के प्रश्न करोगे जल ना पीने के लिए। क्योंकि महाराज आरओ का है, नहा धो करके भरा है, साफ सुथरा है, छान ऑन करके रखा है, क्योंकि पीना नहीं है। अब मान लीजिए वही जल आपको रेगिस्तान में मिल जाए, 10 दिन से आपको जल ना मिला हो, तो क्या उस समय, उस अवस्था में आप यह विचार कर पाएंगे कि ये नाले का है कि कुआं का है कि आरओ का है कि नल का है कि कहां का है?
उस समय तो आप कहोगे कि बिना जल के मरना है, इससे अच्छा शायद इसको पी करके बच जाए। तो पूज्यपाद व्यास जी कहते हैं ये है तो सामूहिक प्याऊ, कोई भी पिए, लेकिन रसिक और भावुक को बुला करके पिलाना है। तो बोले महाराज कब तक पीना है? बोले मुंह रहो, बोले पीते रहो। कब तक? जब तक इस संसार के आने जाने का चक्कर छूट ना जाए। आगे सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर जहां पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं और श्रोता के रूप में शौनक आदि 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं और कथा सुनाने के लिए उपस्थित है महाराज सूत जी महाराज। ये जितने भी हमारे पुराण हैं सबकी उद्गम स्थली है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में ही सूत जी महाराज ने सभी ग्रंथों का गायन किया। शौनक जी के पूछने पर आज नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों में ही संपूर्ण भागवत समाई है प्यारे। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं सूत जी महाराज, जिसमें पूरी भागवत की कथा हो जाती है। पहला प्रश्न करते हैं किम श्रेया। पहला प्रश्न करते हैं किम श्रेया, जीव का श्रेय क्या है, जीव का कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न करते हैं शास्त्र का, शास्त्र कितने हैं, का शास्त्र सारा, शास्त्र का सार क्या है, का स्वअवतारस्य प्रयोजन, भगवान ने कितने अवतार लिए, अवतार का प्रयोजन क्या है, किम कर्म, जीव का परम कर्तव्य क्या है, भगवान ने कितने अवतार लिए, किन किन अवतारों में भगवान ने क्या क्या लीला की। और अंतिम प्रश्न में कहते हैं धर्माकम शरणं गतः। जब इस धराधाम को छोड़ करके मेरे प्रभु अपनी लीला को समाप्त करके चले जाते हैं, ये धर्म किसकी शरण में जाता है। प्यारे, इसी 6 प्रश्नों के उत्तर देने पर पूरी भागवत की कथा सुना दिया सूत जी महाराज ने। सूत जी महाराज सोचे कि आज तुम लोगों ने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है ऋषियों, आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूं उससे पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लूं। आज सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। यम प्रप्रसन्तम अनुपेत अनुपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी महाराज के गुरुदेव कौन है? सुखदेव महाप्रभु। कल हमने इनकी विषय में थोड़ा सा चर्चा किए थे कि सुखदेव महाप्रभु का जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और वो वन को चले गए थे। प्यारे, सुखदेव महाप्रभु हैं कौन? ये कोई साधारण सुख नहीं है, साधारण तोता नहीं है। ये साक्षात गोलोकवासिनी माता राधा रानी के ही सुख है। जिस समय मां भगवती परम मां राधा रानी और भगवान यह विचार कर रहे थे कि हम लीला करने के लिए इस धराधाम पर जाएंगे, तो तोता भी बोल पड़ा कि आपके बिना मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, मैं भी धराधाम पर चलूंगा। वही तोता आकर के कैलाश पर्वत पर विराजमान होता है। कालांतर पर
एक बार नारद जी के द्वारा माता पार्वती और शिव जी के झगड़ा करवाने पर, अच्छा नारद जी का स्वभाव ही ऐसा है कि जहां पर झगड़ा ना हो वहां नारद जी पहुंच जाए। फिर देखो नारद जी विचार कर रहे थे कि बहुत दिन हो गया कहीं मैं विवाद नहीं करवाया हूं। जब विचार चल ही रहा था कि माता पार्वती के यहां पहुंच गए। अच्छा संयोग ऐसा कि उस समय भगवान भूत भावन भोलेनाथ समाधि में बैठे थे। नारद जी आए, माता पार्वती के गुरु है नारद। तो नारद जी को माता पार्वती ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि परिवार में सब कुशल मंगल है, क्योंकि प्रायः आजकल गृहस्थियों में प्रेम नहीं रहा, एक दूसरे में बड़ा कपट हो गया। तब माता ने कहा नहीं, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है, हमारे परिवार में तो और बहुत आपस में समानता है। बोले कैसे? बोले मेरा वाहन सिंह, भगवती का वाहन क्या है? शेर है, और भगवान शिव का वाहन क्या है? नंदी बूढ़ा बैल। तो शेर और बैल क्या एक साथ एक जगह पर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन धन्य है शिव जी का परिवार, जहां पर उसी जगह पर शेर भी रह रहा है, उसी जगह पर नंदी भी रह रहा है। अच्छा गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक। शंकर जी के गले में क्या है? सर्प। अच्छा क्या सर्प और मूषक में तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, साथ में खेलते हैं, है क्या? एक दूसरे के दुश्मन। सर्प देखे मूषक को तो एक बार में खाने का प्रयास, लेकिन फिर भी दोनों साथ में रह रहे हैं। अच्छा कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। शिव जी के गले में क्या है? सर्प। अच्छा सर्प और मोर में कितना प्रेम है, क्या कहना है। तो माता इस प्रकार से बतलाती है कि हमारे परिवार का संबंध तो देखिए कि हैं तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, लेकिन फिर भी प्रेम तो देखिए। और आप कहते हैं कि परिवार में सामंजस्य नहीं है। नारद जी ने कहा लगता है बात तो नहीं बनेगी। नारद जी ने कहा और बाबा कहां हैं? माता ने कहा बाबा तो तपस्या में गए हैं। बोले और आपका बाबा जी का संबंध अच्छा चल रहा है ना, परिवार में किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं? भगवती ने कहा नारद जी मेरे प्राण प्रिय मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे कोई बात नहीं छुपाते। अब तो नारद जी को मौका मिल गया प्यारे। नारद जी ने कहा अच्छा ये बताया क्या, ये जो मुंडों की माला पहनते हैं किसके मुंडों की है? आज तक बताया क्या? बोले नहीं बताया तो नहीं, लेकिन मैंने पूछा भी नहीं। बोला भाई बहुत प्रेम करते हैं तो बिना पूछे बता देते। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं चलता हूं। अब तो ईर्षा का बीज तो बो दिया ना, भ्रम का बीज तो बो दिया, और नारद जी चल पड़े। इधर बाबा आ ही रहे थे कि नारद जी की बाबा की मुलाकात हो गई। बाबा जी ने नारद जी से राम राम किया और कहा चलो बाबा नारद जी बैठिए 10 मिनट बैठ करके बात करते हैं। नारद जी का नहीं प्रभु बहुत देर से आया था, थोड़ा जल्दी में। भोलेनाथ समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। घर आए देखा भगवती रुष्ट बैठी है कोप हवन में। अच्छा माताओं का एक स्वभाव है, जब माताएं को अपनी बात मनानी होगी तो कुछ आवश्यकता होगी तो बोलना बंद कर देंगी। अब बेचारी कुछ कर तो सकती नहीं, संस्कारी है ना, मर्यादा को धारण करती हैं। काली तो बन नहीं सकती, गौरी ही बन करके रहती है, लक्ष्मी ही बन करके रहती हैं। तो बेचारी क्या करती, मौन हो जाती है। तो आज भगवती मौन हो गई। भगवान शिव समझ गए। शिव जी ने पूछा, भगवती ने बतलाया कि तुम मुझसे बहुत झूठ बोलते हो, कपटी हो। भगवान ने कहा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं अर्धनारीश्वर बन गया, आधा अंग तुमको दे दिया। बोले नहीं झूठ बोलते हो।
अच्छा प्रेम करते तो आज तक ये क्यों नहीं बताया किसके मुंडों की माला पहने हो? अगर इतना प्रेम करते हो तो क्यों नहीं बताया? तो बाबा ने कहा कि ये तुम्हारे ही मुंडों का माला पहना हूं। बोले मतलब? बोले मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुमसे दूर नहीं रह पाता, तुम्हारे मुंडों को ही धारण कर लेता हूं। भगवती ने कहा मतलब? मैं बार बार मरती हूं, तुम मरते उड़ते नहीं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मैं अमर कथा जानता हूं। बोले तब तो और तुम कपटी हो, इतने दिन से मुझे नहीं बतलाया तुम अमर कथा जानते हो, आज सुना दो। नारद जी ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि ऐसे कथा नहीं सुनने को मिलती, एकांत में चलना पड़ेगा। कथा तभी सुन करके समझ में आती है जब मन कथा में हो। और मन तो हमारा घर में है प्यारे, मन तो हमारा सामने वाले के बुराई देखने पर है, तो कथा नहीं समझ में आएगी और भगवान की कृपा भी नहीं समझ में आएगी। तो आज भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के निर्जन वन कैलाश पर पहुंचते हैं, जहां पर शंख नाद कर करके डमरू बजा करके पूरे उस मंडल को खाली करा देते हैं। सुंदर भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन संयोगवश वहां पर वह जो तोता था राधा रानी का, वो अंडज रूप पर रहता है। कथा चलती रहती है और माता को नींद आ जाती है और इधर कथा के प्रभाव से अंडा फूट करके छोटा सा शावक निकल पड़ता है, छोटा सा सुक निकल पड़ता है। अब सुक ने सोचा कि अगर मैया सो गई, कोई हुक्का नहीं भरेगी। हुकारी समझते हैं ना, बचपन में हम लोग कथा सुनते थे, माताएं कथा सुनाती थी तो हम लोग हूं करते थे, हुक्का। तो सोचा अगर हुक्का नहीं होगा तो भगवान कथा नहीं सुनाएंगे तो कथा अधूरी रह जाएगी। तो तोता कथा के प्रभाव से इतना ज्ञानवान हो गया कि वह स्वयं माता के जैसा हुकारी भरने लगा। 7 दिन कथा पूर्ण हुई, जयकारा लगा। जैसे जयकारा शिव जी ने लगाया वैसे माता घबरा कर बोले, हाँ हाँ, राम जी के पिता का नाम क्या था स्वामी जी? अब भगवान सोचने लगे, पूरी कथा समाप्त हो गई, इनको भी पिता का नाम नहीं पता, मतलब सो गई थी। हाँ महाराज, नींद लग गई थी। तो कथा कौन सुन रहा था? इधर उधर देखा तो तोता दिखाई पड़ा। तो तोता समझ गया कि गड़बड़ है महाराज। बेचारा तोता भागता भागता जा रहा है, पीछे पीछे भगवान शिव और उनका त्रिशूल। आज तुझे मार दूंगा। जा करके सम्यक प्राक सरस्वती नदी के तट पर जो व्यास जी की पत्नी स्नान करके आ रही थी, जौहाई लेती है, मुंह खुलता है और वह तोता उनके पेट पर चला जाता है। अब व्यास की पत्नी है, ऋषि पत्नी है, शिव जी इतना आसानी से मार नहीं सकते। अब त्रिशूल लिए बाबा बाहर खड़े हैं कि निकले कब कब इसको मारूं। बहुत दिन बीत गए। ब्रह्मा विष्णु सोचने लगे बाबा कहां चले गए, ढूंढते ढूंढते आ गए। बोले बाबा क्या हुआ? बोले ये सुक जिसने बिना बताए कथा सुन ली है, इसको मार दूंगा। बोले कौन सी कथा सुन ली? बोले अमर कथा सुन ली। भगवान ने कहा प्यारे विचार कीजिए। भगवान ने कहा हे बाबा, अगर इसने अमर कथा सुन ली तो ये मरेगा कैसे? अब मान लो आप शिव हो, आपके त्रिशूल में इतनी ताकत है कि आप मार दोगे तो कथा की महिमा नष्ट हो जाएगी। अगर जिसने अमर कथा सुन ली, अगर वो मर गया तो कथा की महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए मर नहीं सकता। तब क्या किया जाए? सब देवता कहने लगे कि सुखदेव आप बाहर आओ। तब सुखदेव भगवान कहते मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा, पहले मुझे वचन दो कि संसार में आपकी माया मुझे नहीं स्पर्श करेगी। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको इस संसार में भगवान की माया न जकड़ ले। किस प्रकार? ये जीव तो उस ब्रह्म की शक्ति है। ये जीव जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है उस ईश्वर का ही अंश है। ममई वांसो जीवलोकी जीव भूता सनातना। लेकिन इसकी स्थिति किस प्रकार है? भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी।
इस प्रकार इसकी ये स्थिति है। ऐसे सुखदेव महाप्रभु जो जन्म लेते ही माया से रहित होकर के वन में चले जाते हैं, ऐसे सुखदेव महाप्रभु की वंदना करके सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। तब शौनकादिक ऋषि कहते हैं, प्रभु आप जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम लोगों को सुनाने जा रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई, इसकी रचना करने की आवश्यकता क्या पड़ी, और रचना हुई तो इसको सर्वप्रथम इस धराधाम पर किसने किसको सुनाया, यह संपूर्ण विधि हमको विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार पाराशर नंदन, पाराशर नंदन कौन है? व्यास जी महाराज। पाराशर नंदन व्यास जी महाराज जिन्होंने 17 पुराण की रचना की, वेद का 4 भाग किया, 6 शास्त्रों की रचना की, उसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। जब उनके मन को शांति नहीं मिली तो मन में विचार करते हुए उदास बैठे थे प्यारे। उदास बैठे ही थे कि उनके पास आज भगवत कृपा से नारद जी महाराज आ जाते हैं। नारद जी अपने वीणा में, अपनी वीणा में सुंदर भगवान नाम स्मरण करते हुए, वीणा में तान छेड़े हुए श्रीमन नारायण का स्मरण करते हुए नारद जी आज व्यास जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 शास्त्रों को, इतने ग्रंथों को लिख दिया, लेकिन आज भी मेरे मन को शांति नहीं मिल पा रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं संत होकर के, साधु होकर के समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं।
प्यारे, ये संत का जो शरीर होता है अपने लिए नहीं होता है। ये संत शरीर जो धारण करता है अपने लिए नहीं धारण करता है। तरवर फल नहीं भकत है, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। ये साधु का जो शरीर होता है दूसरे के कल्याण के लिए होता है। आज व्यास जी महाराज सोच रहे हैं प्यारे कि मैंने इतने ग्रंथों को लिख दिया, कलयुग आने वाला है, कलयुग के प्राणियों की जो बुद्धि होगी मंदा सुमंद मतयो, बुद्धि जो होगी मंद हो जाएगी। अच्छा, बुद्धि मंद हो, भाग्य तेज हो तो व्यवस्था चल जाएगी। अगर बुद्धि कमजोर है, भाग्य अच्छा है तो आप अपने परिवार को पाल लोगे भाग्य के सहारे। लेकिन कलयुग का प्रभाव मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपत्रुता, यहां तो भाग्य भी मंद है। ऐसा मन में विचार करके बेचारे व्यास जी खिन्न मना बैठे थे। नारद जी का पूजन किया, नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा, क्यों परेशान होते हो? तुमने 17 पुराणों को लिखा, 6 शास्त्रों को लिखा, वेद का चतुर्भाग किया, लेकिन क्या तुमने ऐसी कोई ग्रंथ लिखा जिसमें मेरे राघव का, मेरे उस परम प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण का चरित्र हो? तब व्यास जी विचार करने लगे, नहीं प्रभु, ऐसा कोई ग्रंथ तो मैं नहीं लिख पाया। बोला, ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें मेरे भगवान के नाम की महिमा हो, मेरे भगवान की कथा की महिमा हो। नारद जी आज चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं और कहते हैं तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। इधर सरस्वती नदी में स्नान करके अब जब बतला रहे थे तो कहा, देखो स्नान की इतनी बड़ी महिमा। नारद जी कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, जो तुम आज मुझे ब्रह्मा का मानस पुत्र देख रहे हो, मैं इसके पहले पूर्व जन्म एक दासी पुत्र था। बचपन में ही मेरे पिता का शरीर छूट गया, लेकिन मेरी माता बहुत सत्कर्मी थी, साधुओं के आश्रम में सेवा करती थी और उन्हीं की जूठी प्रसादी हम और मेरी माता पाते थे। अन्न का ऐसा प्रभाव कि कुछ शास्त्र कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव है महाराज। आजकल लोगों की बुद्धि में इतना विकृति क्यों आई? क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा अगर कुछ दूषित है तो अन्न। कहाँ खा रहे हैं, किसका खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, बस खाए जा रहे हैं। प्यारे, अन्न के विषय में तो ऐसी कथा आती है, एक संत जी थे अरिष्ट ब्रह्मचारी, जिन्होंने अपने जीवन में स्वप्न में भी अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं किया। ऐसे अरिष्ट ब्रह्मचारी संत जी एक सभा में प्रवचन कर रहे थे और उनके सामने एक बहुत सुंदर स्त्री विराजमान थी। स्त्री को देखा, आज 85 वर्ष की अवस्था में उनके मन में काम जागृत हुआ। अगर 20 वर्ष में जागृत होते के बारे ठीक है, शरीर का स्वभाव है, लेकिन आज संत जी के 85 वर्ष की अवस्था में काम जागृत हो गया। बहुत प्रकार से अपने आप को समझाया, रोका, हठात बलात् किसी तरीके से कथा संपादित की। जैसे कथा समाप्त हुई, उस स्त्री को बुलाया और कहा, बिटिया मुझे 2 सैंडल मार, अपनी चरण पादुका उठा करके मुझे 2 मार दे। अब विचार की, इतना बड़ा साधु किसी स्त्री को बुला करके ऐसा कहे तो सभा में तो हलचल मच गई। महाराज क्या बात बोल रहे हैं? बेचारी स्त्री कांपने लगी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर कोई महापुरुष ऐसा किसी को बोलेगा तो ये नहीं सोचेगा उसकी गलती है, वो बेचारा यही सोचेगा मुझसे कोई गलती हो गई। बेचारी स्त्री कांपने लगी, बोली पहले तो मुझे मार, फिर बतलाती हूँ। स्त्री क्या करती, मरता क्या ना करता, मार दिया। अब सबने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? बोले अच्छा पहले ये बताओ कि आज का जो भोजन मैं पाया हूं वो सूखा प्रसाद किसके घर के आया था? क्योंकि संत जी स्वपाकी थे,
उनका एक शिष्य होता था, वही भोजन बनाता था। और उस भोजन को बनाते समय, उनके भोजन को बनाते समय किसी स्त्री की छाया भी नहीं पड़ती थी। अगर छाया पड़ जाए तो भोजन नहीं करते थे। तो संत जी ने पूछा कि आज ये जो अन्न आया था, सूखी प्रसादी, आटा भाटा जो आया था, किसके घर से आया था? तब लोगों ने पता लगाया, सामूहिक कार्यक्रम, तो भाई यहाँ बहुत सारा अनाज आता है, क्या पता किसके घर से। तो प्रयास किया गया, पता चला कि आज का जो अन्न आया था एक वैश्या के घर से आया था, गणिका के घर से आया था। महाराज ने तुरंत कह दिया कि मेरे मन में ये जो विकार आया उस अन्न के प्रभाव से आया। विचार कीजिए, उसके घर के अन्न आने मात्र से इतना विकार हो गया। प्यारे, जो हम बनाने वाले के बारे में विचार नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी। आज का समाज इतना टूट रहा है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले भोजन बिगड़ गया। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आप अनुभव कीजिए, 40 दिन तक लगातार मूंग की दाल खाइए, लौकी का साग खाइए, देखिए आपके शरीर से काम नष्ट हो जाएगा, आपके शरीर से वासनाएं शांत हो जाएंगी। प्रैक्टिकल कीजिए, ये अन्न का प्रभाव है। लहसुन प्याज क्यों वर्णित है साधुओं के लिए? जहर नहीं है, औषधि है। लहसुन प्याज आयुर्वेद की दृष्टि से औषधि है, लेकिन उसको खाने से शरीर में वासना जागृत होती है। तो ये है अन्न का प्रभाव। तो आज नारद जी कहते, मैं साधुओं की झूठी प्रसादी खाता था, उस अन्न के प्रभाव से मेरी मति एकदम शुद्ध रही। कालांतर में कुछ दिन बाद मेरे घर में, हमारे आश्रम में तीर्थ करने के लिए, चातुर्मास करने के लिए बहुत सारे साधु आए और मैं उनकी सेवा करता रहा। उनकी सेवा में इतना मन लगा कि मेरे जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। मैंने विचार किया कि मैं भी साधु बन जाऊं। लेकिन समस्या कि मैं अपने घर में अकेला था और मेरे पिता भी नहीं थे। तो माता रोने लगी, तो गुरुजी ने मुझे एक मंत्र दिया और कहा इस मंत्र का जप करना। कालांतर में मैं उस मंत्र का जप करता रहा, समय बीता। एक दिन सायंकालीन में मेरी माता को सर्प ने काट लिया, उसकी मृत्यु हुई और मैं जंगल में जाकर के मतवाला होकर के, मस्त होकर के, आनंदित होकर के भगवान का भजन करने लगा। भजन मेरा चल ही रहा था कि मेरे हृदय में उस परमात्मा की दिव्य छटा उत्पन्न हो गई। वो छटा कुछ क्षण के लिए उत्पन्न हुई और वो छटा नष्ट हो गई और मैं पूरे उस जंगल में भगवान को ही ढूंढने लगा, रोने लगा, विलाप करने लगा, चिल्लाने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद, इस जन्म में जो तुमने पुण्य किया है उसके प्रभाव से तुमको मेरा दर्शन इसलिए हुआ कि तुमको विश्वास हो जाए। भगवान अपने भक्त का कार्य इसलिए भी कभी कभी कर देते हैं कि उसको विश्वास हो जाए। भक्त का तो हरदम करते हैं, जिसको विश्वास नहीं होता उसका भी काम कर देते हैं, विश्वास दिलाने के लिए। तो आज नारद जी को कुछ क्षण भगवान ने दर्शन दिया विश्वास दिलाने के लिए। कालांतर में समय बीता, उस जंगल में आग लगी, नारद जी का शरीर नष्ट हुआ और दूसरे जन्म में नारद जी क्या बने? ब्रह्मा के मानस 10वें पुत्र हुए। और जब मानस पुत्र हुए तो उनको देवताओं ने वीणा दिया। और आप सब जानते हैं कि नारद जी केवल भगवान नाम स्मरण करते हुए पूरे संसार में भ्रमण करते हैं। प्यारे, अपने पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा सुनाई। व्यास जी का शोक शांत हुआ। स्नान करके सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके गणेश जी को बुला करके सुंदर यह 18,000 श्लोकों से तैयार यह श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्त संहिता की रचना की। अब ग्रंथ की रचना तो हो गई, 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोकों से सुसज्जित श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना तो हो गई, लेकिन अब इसको पढ़ाया किसको जाए, इसका प्रचार प्रसार कैसे हो। तब विचार किया कि मेरे पुत्र सुखदेव से बड़ा कोई साधु नहीं है।
परमहंस मेरे सुखदेव से बड़ा, तो मेरे पुत्र से बड़ा कोई नहीं है। ऐसा मन में विचार करके सोच ही रहे थे, तो बेचारे सोचे कि मेरा पुत्र तो कहीं गुफाओं में बैठा होगा, निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासक है। अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटाया और कहा ढूंढ करके मेरे पुत्र को ये 2 श्लोक सुना देना। शिष्य जाते हैं और वही 2 श्लोक सुनाते हैं। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि भगवान वो परमात्मा कितना सुंदर है। वराह पीडम नटवर वपुः कर्म यो कर्णिकारम्। वो परमात्मा कैसा है? वराह पीडम नटवर वपुः, जिसने वराह को मार दिया। नट और वर दोनों में श्रेष्ठ है। जिनके कानों में सुंदर कनेर के पुष्पों का कुंडल है, वैजंती की माला है, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है। ऐसे भगवान के स्वरूप को जैसे सुना, भगवान की उस माधुरी को सुना, आज तो सुखदेव महाप्रभु की समाधि टूट गई। और जैसे समाधि टूटी तो विचार आया कि सुंदर तो है, अच्छा तो है, लेकिन इसका स्वभाव कैसा हो क्या पता। प्रायः जो ज्यादा सुंदर होता है, ज्यादा धनवान होता है, तो उसके अभिमान भी बहुत होता है। किसी को रूप का अभिमान, किसी को बल का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को परिवार का अभिमान, सबको कुछ ना कुछ लगा रहता है। आज सुखदेव महाप्रभु ने सोचा शायद सुंदर है, इसको अपने रूप का अभिमान हो, मैं नहीं जाता इसके पास। इतने पर ही शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव के विषय में बताया कि भगवान कितने दयालु हैं। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांशयापाय यदाप्यसाग्री लेभे गतिं धात्रितिदां ततोऽन्यं कंबा दयालु शरणं ब्रवीमा। वो परमात्मा कैसा है? जिसने पूतना जैसे बाल घातनी, जिसने भगवान को मारने के लिए अपने स्तन पर विष लगा करके आई। ये पूतना कौन थी जानते हैं? ये पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी। 5वें दिन की कथा में सुनेंगे इसके पूर्व जन्म में ये कौन थी, सब विस्तार से सुनेंगे। बाल अखनी ये बच्चों को मारने वाली थी, रक्त को पीने वाली थी, अपने स्तनों में भगवान को मारने के लिए कालकूट विष लगा करके आई थी। लेकिन फिर भी भगवान ने इसको धात्री गति दी। धात्री बोलते हैं माता को। जो गति भगवान ने देवकी को दी, यशोदा को दी, वही गति आज भगवान ने पूतना को प्रदान की। जैसा इतना आज सुखदेव महाप्रभु सुने कि प्रभु तो बड़ा दयालु है प्यारे, दिखने में भी सुंदर है और उसकी कृपा कितना करुणावान है। अपने आप को रोक नहीं पाए, बोला ये और श्लोक सुना और सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा कि इसके आगे हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे गुरु जी जानते हैं। बोले कौन है गुरु जी? ले चलो मुझे। आज सुखदेव महाप्रभु अपने पुत्र के पास आते हैं और व्यास जी अपने पुत्र को पाकर के बहुत खुश हो जाते हैं। सुंदर ये सप्त संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव महाप्रभु को व्यास जी ने पढ़ाया और कालांतर में सुखदेव महाप्रभु ने यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को सांप लगने के कारण सुना करके उसको इस संसार के बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। जैसे इतना शौनकादिक ऋषियों ने सुना, बोला महाराज राजा परीक्षित का ऐसा क्या कारण बना कि राजा परीक्षित को सांप लग गया। और सुखदेव महाप्रभु जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, 7 दिन तक बैठ करके राजा परीक्षित को कथा सुनाए। तब सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध एकदम समाप्ति की ओर था। दुर्योधन की जंघा
भीम की गदा से टूट चुकी थी, रक्त रंजित थी। दुर्योधन आज मरणासन को पड़ा हुआ था, अब प्राण छूटे कि तब प्राण छूटे। अपने जीवन की अंतिम श्वास गिन रहा है, उस श्वास को उसको पता नहीं कि अब मेरी श्वास जाने वाली है। ऐसी स्थिति पर दुर्योधन पड़ा है। दुर्योधन की ऐसी दशा को देख करके उसका परम मित्र उसके सामने अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा कहता है, मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि हम 100 थे, आज 100 में एक भी नहीं बच रहे हैं। मुझे दुख तो इस बात का है प्यारे कि मेरे दुश्मन 5 थे और वो 5 में एक भी नहीं कम हुए। वो 5 के 5 बने हैं। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो उन 5 में से एक को मार दो। अश्वत्थामा कहता है, मैं तुमको वचन देता हूं मित्र कि मैं 5 के 5 को ही मार दूंगा। तुमने तो मुझ पर भरोसा नहीं किया, सबको सेनापति बनाया, लेकिन मेरा कभी सेनापति का तिलक नहीं किया। उसी समय दुर्योधन अपने जंघा से रक्त को निकाल करके उसके मस्तक पर लगा करके कहता है, मैं तुमको सेनापति नियुक्त करता हूं। रात्रि का समय होता है। इधर भगवान पांडवों को लेकर के उनसे कहते हैं कि आज विजय की रात्रि है, विश्राम कर रहे हो, आज तो उत्सव मनाना चाहिए। और अपने पांडवों को लेकर के बाहर नगर के बाहर उत्सव मनाने के लिए चले जाते हैं। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र अपने पिता की सैया पर शयन करने लगते हैं। अश्वत्थामा आता है और रात्रि का मौका जान करके बेचारे छोटे छोटे बालक सो रहे थे, उन निहत्थे बालकों का सर काट करके एक बोरी में भर करके ले जा करके दुर्योधन के सामने फेंक देता है। दुर्योधन से कहता, मित्र देखो मैं तुम्हारे शत्रु के 5 के 5 को मार करके सर लेकर के आया हूं। दुर्योधन कहता है, मुझे भरोसा नहीं होता, भीम वाला सर ला करके मुझे दे दे। अच्छा, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो 5 उनके जो पिता थे पांडव सबके जैसे एक एक मिलते थे। तो जो भीम का पुत्र था वो भीम से मिलता था। तो भीम के पुत्र का सर ला करके जैसे दुर्योधन को दिया, दुर्योधन ने सर को लिया और दोनों हाथ से जोर से दबाया है, सर टूट गया। और जैसे सर टूटा आज दुर्योधन रोने लगा। देखिए ये है भाई भाई का प्रेम। दुर्योधन पांडवों से बैर करता था, लेकिन आज अपने भाई के पुत्र के सर को देख करके रोने लगा और कहा, दुष्ट अश्वत्थामा, तुमने तो मेरे वंश का पानी देने वाला भी उजाड़ दिया। तुमने तो मेरे कुल में अब कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। माना कि मेरी दुश्मनी इस पांडवों से थी, लेकिन ये पांडव पुत्र मेरे ही पुत्र हैं। अब मेरे वंश को पानी कौन देगा, मेरे वंश का पिंडदान कौन करेगा। ऐसा कह करके दुर्योधन रोने लगा। और दुर्योधन को यह वरदान था, उसके जीवन में सुख और दुख दोनों साथ में जब आएगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज दुर्योधन के जीवन में पहले तो पांडवों की मृत्यु का सुख आया और बाद में उसके पांडवों के पुत्रों के मृत्यु का शोक आया। तो इस शोक को सहन नहीं कर पाया और आज दुर्योधन अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर प्रातःकालीन हुई, माता द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए सैया पर आती हैं और अपने पुत्रों के कटा हुआ सर देख करके जोर जोर से रोती हैं, विलाप करती हैं। इधर पांडव आते हैं, माता द्रौपदी को समझाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि तुम रो मत, मैं तुमको वचन देता हूं कि जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा है मैं उसका सर ला करके तुम्हारे कदमों पे रख दूंगा। अर्जुन आज भगवान की तरफ देखते हैं और जाकर के अश्वत्थामा को बला हटा
लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अश्वत्थामा समझ गया कि अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। अश्वत्थामा ने आज ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, अश्वत्थामा के छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन आज कांपने लगा। भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप हरदम जब जब मेरे जीवन में संकट आता है आप बचाते हैं, फिर से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं इससे बचने के लिए तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है प्यारे, प्रयोग करो, इसको शांत करो। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को शांत करता है। अश्वत्थामा को पकड़ करके जैसे ले जाने को तैयार होता है, भगवान कहते हैं मार दो, क्योंकि ये पापी है, इसने महापाप किया है, इसने छोटे बालकों की हत्या की है, इसने सोते हुए बालकों की हत्या की है, इसलिए महापापी है, इसको मार दो। अर्जुन ने कहा मैं इसको मारूंगा तो, लेकिन मैंने द्रौपदी को वचन दिया उसके सामने मारूंगा। द्रौपदी के पास लेकर के आते हैं और उसको रख देते हैं। जैसे द्रौपदी ने देखा कि ये गुरुपुत्र है, तो द्रौपदी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुंचता मुंचता मामेश, अरे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है, इसको मत मारो। मैं जानती हूं कि एक मां के लिए उसके पुत्र का शोक कितना होता है। मैं उस पुत्र शोक की अग्नि से जल रही हूं, मुझे वो पुत्र शोक पता है, इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि आपकी गुरु माता भी मेरे जैसा रोए। मैं नहीं चाहती कि जो मेरी स्थिति है आपके गुरु माता की भी स्थिति हो। मेरे जीवन के सहारे तो मेरे 5 पति मेरे आंखों के सामने हैं, लेकिन आपकी गुरु माता की क्या स्थिति होगी, जिसका एकमात्र बुढ़ापे की यह लाठी इसका एक पुत्र है प्यारे। अर्जुन ने कहा मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मेरी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा बात तो ठीक है, छोड़ देना चाहिए, अब मारने से अपना पुत्र तो वापस नहीं आएगा। युधिष्ठिर और अर्जुन का संवाद चल ही रहा था। भीम ने कहा तुम सब छोड़ दो, लेकिन मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। तब सबने कहा कि जो भगवान आज्ञा देंगे, जो शास्त्र आज्ञा देगा वो कार्य करेंगे। सब भगवान की तरफ देखने लगे। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आत्मताई बधारणः। ब्राह्मण बंधु कैसा भी हो प्यारे, उसको मारना नहीं चाहिए, आत्मताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहां दो मुखी बात हो गई, ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारना नहीं है, आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं है। अब अर्जुन बेचारे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अर्जुन कहे प्यारे आप भगवान जैसे दिखने में टेढ़े हो, वैसे आपकी टेढ़ी टेढ़ी बातें हैं। तो भगवान ने कहा मैंने तुमको वह गीता का उपदेश दिया है, याद करो। तीन लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु मारने से नहीं होती। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सय्या च नारीणाम शास्त्रो विधोति वधा। इन तीन का वध मारने से नहीं होता प्यारे। तो कैसे होता है? अगर राजा के आदेश का पालन उसकी प्रजा नहीं करती तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, उसके लिए वही मृत्यु है। राजा सोचता है कि मेरा मर जाना ही अच्छा है, मेरी प्रजा मेरी बात नहीं मान रही। विप्राणाम मान खंडनम, ब्राह्मण का पद उसके मान का हरण कर लेना, उसका अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु है। और पृथक सय्या च नारीणाम, स्त्री के लिए जब वह कामातुर हो उस समय उसका पति उसका त्याग कर दे, उस समय स्त्री को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। आज यह बात समझ में आ गई, सबने आपस में विचार किया। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली गई, उसको
अपमानित करके भगा दिया गया। अब तो अश्वत्थामा, अच्छा, वैसा सांप ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन आधा जीवित सांप ज्यादा खतरनाक होता है। अश्वत्थामा आज मन में संकल्प लिया कि मैं इन पांडवों के कुल का कोई दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने आज ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में एकमात्र पांडव के कुल का दीपक, पांडवों के कुल का दीपक एकमात्र उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, और वह जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वह ब्रह्मास्त्र आया। ब्रह्मास्त्र को देख करके उत्तरा घबरा गई। और आज उत्तरा ने विलंब नहीं किया प्यारे, क्योंकि उत्तरा जानती थी कि मेरी सासू मैया ने भगवान को बुलाने में विलंब किया था, जिसके कारण उनकी लाज जाने की स्थिति आई थी। ये बात उस समय की है जब दुर्योधन की सभा में दुशासन माता द्रौपदी के चीर हरण कर रहा था। तो द्रौपदी ने विचार किया कि मेरे 5 पति मेरे आंखों के सामने, उनके सामने दुशासन कैसे मेरा चीरहरण कर पाएगा। मेरे पितामह भीष्म मेरे सामने, मेरे कुलगुरु मेरे सामने, उनके सामने मेरी लाज नहीं जा पाएगी। सब पर भरोसा किया, लेकिन सब मौन होकर के खड़े रहे प्यारे। तब दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। तब उस समय द्रौपदी को भरोसा हुआ। उस समय द्रौपदी ने हाथ उठा करके भगवान से समर्पण किया कि प्रभु, आपके अलावा मुझे कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। अब मेरी लाज आपके सिवा कोई बचा नहीं पाएगा। तब द्रौपदी को भरोसा होता है। तब दुशासन से कहती है, अरे खींच दुशासन चोरी लगा ले, तेरी हमारे जो सुन पई है। अरे भा विश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हम की बिसरई है। अब मुझे भरोसा हो गया है। अरे दुशासन तुम लगा ताकत, मैं भी देखती हूं तेरे बाजुओं में कितना दम है, खींच मेरी साड़ी को। परिणाम क्या निकला? दुशासन साड़ी को खींचता रहा और चक्कर में पड़ गया कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नाड़ी है कि साड़ी है। दुशासन समझ नहीं पाया प्यारे। यह बात उत्तरा जानती थी। आज उत्तरा ने एक क्षण विलंब नहीं किया। पाहि माम पाहि माम पाहि माम कह करके पुकारने लगी। आइए हम लोग भी भगवान को पुकारते हैं, भगवान को बुलाते हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम
पड़ा दर तेरे, मतवान 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 पड़ा दर तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से तन पाया, तेरी कृपा से तन पाया, तूने दुख तारे घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज माता उत्तरा ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते तो अनन्य की इस संसार की चिंता को छोड़ करके एकमात्र मेरे आश्रित होकर के तो देख, मैं तुझको योग क्षेम सब कुछ प्रदान कर दूंगा। भगवान ने आज उत्तरा के गर्भ में 5 मिनट में कथा हम विश्राम करेंगे। आज कथा थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुई, इसके कारण से आप लोग उठ के जाए ना, निवेदन है, कथा की उल्लय बिगड़ जाती है। बोले गोविंद भगवान की। आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे परम भागवत परीक्षित जी की रक्षा की। जैसे भगवान ने आज परीक्षित की गर्भ में रक्षा की, यह सब दृश्य
माता कुंती देख रहे थे। इधर भगवान आज पांडवों से विदा ले रहे थे। माता कुंती आज भगवान को रोक दी और माता कुंती कहने लगी, प्रभु मैं आपको जान गई, आप साक्षात जगदीश्वर है, परमात्मा है, परब्रह्म है। और भगवती माता कुंती आज भगवान से प्रार्थना करने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद गोप कुमार, मैं आपको प्रणाम करती हूं। कहते हैं प्रभु मैं आपको पहचान गई, आप तो केवल मेरा भतीजा बनने का नाटक करते हो, आप साक्षात परब्रह्म हो। तो भगवान ने पहले तो बहुत प्रकार से समझाया, नहीं बुआ ये तुम उल्टी गंगा कैसे बहा रही हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। जब बुआ नहीं मानी तो कहा ठीक है मैं ब्रह्म हूं तो वरदान मांगो। तो माता कुंती से सीखना चाहिए भक्त को क्या मांगे भगवान से। आजकल तो हम अपने घर मकान दुकान में ही पड़े हैं। माता कुंती भगवान से सुख संपत्ति नहीं मांगती। माता कुंती तो कहते सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हरि को जाए, बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम रटाए। माता कुंती जी कहती है प्रभु मुझे ये सुख संपदा राज वैभव नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों नहीं चाहिए? बोले आज ये राज वैभव आया तो आप चले जा रहे हैं, जब मेरे पुत्रों पर मेरे जीवन पर कष्ट रहा तो प्रभु आप खड़े रहे, इसलिए प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए। हमको भी आपको भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। अच्छा किसी की संपत्ति किसी को मांगोगे तो वो ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, और संपत्ति के मालिक को ही मांग लो तो संपत्ति भी हमारी, संपत्ति का मालिक भी हमारा। अगर किसी को किसी संपत्ति का 10-5% मांगे तो वो बड़ी बात नहीं है, सीधे संपत्ति के मालिक को मांगो। तो भाई जब मालिक हमारा तो उसकी संपत्ति भी हमारी। माता कुंती से सीखना चाहिए भगवान से मांगना क्या है। माता कुंती ने कहा प्रभु कुछ दिन और रुक जाइए। भगवान बुआ की बात मान करके कुछ दिन और रुक जाते हैं। इधर एक दिन तीर्थ याटन करके घूम करके विदुर जी आते हैं, और सायंकालीन में विदुर जी जाकर के धृतराष्ट्र से मिलते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आपको भैया आज भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। जिस भीम से आप इतना रुष्ट से इतना वैर रखते थे, आज उसी की रोटी के टुकड़ों में पल रहे हैं, ऐसी जिंदगी आपकी धिक्कार है। यह बात धृतराष्ट्र को लग गई और गांधारी को लेकर के निर्जन वन को निकल जाते हैं। कालांतर में समय बीतता है, वन में आग लगती है और दोनों का शरीर नष्ट हो जाता है। इधर एक दिन महाराज युधिष्ठिर उदास बैठे हैं। भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर आज उदास हैं। युधिष्ठिर के मन में शोक है, परिवार का शोक है कि मैंने इस क्षणिक राज सुख के लिए अपनों को खो दिया। प्यारे घर परिवार के लिए, घर जमीन के लिए भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि झगड़ा करने वाले तो चले जाएंगे झगड़ा करके, जमीन यहीं धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए कभी जमीन के लिए, धन के लिए आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। आज महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को ग्लानि हो रही है। इधर भगवान ने युधिष्ठिर को देखा, सोचा कि इनको ज्ञान दिलाया जाए, और लेकर के प्रातःकालीन होती है, महाराज भीष्म पितामह के पास पहुंच जाते हैं। भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त है,
अर्जुन के द्वारा प्रदान बाणों की शैया पर भीष्म पितामह विराजमान हैं, जिनके पूरे शरीर पर बाण ही बाण से पूरा शरीर उनका छलनी हो गया है। उनके शरीर में एक बूंद भी रक्त नहीं बचा। भीष्म पितामह के पास आज युधिष्ठिर पहुंचते हैं। सबने आज भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि महाराज, पितामह के जाने का समय है, जाकर के पितामह से मिल लो और कुछ उपदेश ले लो, क्योंकि पितामह बड़े योग्य थे। आज भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को धर्म उपदेश देते हैं। ज्ञान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान। ज्ञान धर्म का उपदेश देते हैं, राज धर्म का उपदेश देते हैं। स्त्री धर्म, स्त्री का धर्म क्या है, दान करने का नियम क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, राजा का धर्म क्या है, इस प्रकार धर्म का उपदेश देते हैं। दान धर्म के विषय में कहते हैं कि दान देते समय दाता का सर झुका होना चाहिए और भोक्ता का सर उठा होना चाहिए। अच्छा याद रखना, दान और भीख में अंतर है, दान और दक्षिणा में भी अंतर है। दान अलग है, भीख अलग है, दक्षिणा अलग है। ये तीनों की अलग अलग श्रेणी है। भिक्षा आप सर उठा करके भी दे सकते हैं, लेकिन आप किसी श्रेष्ठ को अगर दान देते हैं तो दाता का सर झुका होना चाहिए और भोक्ता का सर उठा होना चाहिए। दान आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं, लेकिन दक्षिणा मांगने का अधिकार है। दक्षिणा सामने वाले का पारिश्रम है। जिस प्रकार हम किसी के यहां नौकरी करते हैं तो उसकी सैलरी हमारा पारिश्रम है, हमारा धर्म है लेना, हमारा अधिकार है। उसी दक्षिणा का कार्य, दक्षिणा आचार्य का, ब्राह्मण का, गुरु का अधिकार है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि दान और दक्षिणा एक है। इस प्रकार सुंदर दिव्य उपदेश दिया। भीष्म पितामह भगवान को निहार रहे हैं। भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि बड़ा ही सुंदर पावन पुनीत काल आ गया है, सूर्य उत्तरायण हो गए हैं और भगवान भी मेरे सामने विराजमान हैं। अब मुझे चलना चाहिए। जाने से पहले भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली। भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मुझे बाणों की सैया क्यों मिली। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। तब भगवान कहते हैं कि इस जन्म में नहीं, कालांतर में आप एक बार ब्राह्मण थे और आप अनजाने में एक पाप किया। बोले क्या किया महाराज। बोले तपस्या से स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते पर एक मरा हुआ जो सर्प वास्तव में तो मरा नहीं था, लेकिन आपने उसको मरा समझा और उस सर्प को अपनी छड़ी में फंसा करके सोचा कि इसको गंगा जी में फेंक दें, इसकी मुक्ति हो जाएगी। आपने उसको फेंका और वो जा करके झाड़ में फंस गया और उसके शरीर में वही झाड़ का पूरा कांटा चुभ गया और आपको यह पता नहीं चला और उस कांटे के चुभने से उसके पूरे शरीर का रक्त निकल गया, उसकी मृत्यु हो गई। आपसे यह अपराध हुआ और आप इसका प्रायश्चित नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता नहीं था, अनजाने में हुआ। आज आपका वही पाप, वो कांटे इतने बड़े हो गए कि आपको बाण बन करके पूरे शरीर में चुभ गए। तो भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु इसी जन्म में क्यों चुभे, आगे पीछे भी हो सकता था।
तो भगवान ने कहा आप इसी जन्म में ही मेरे अनन्यान भक्त हुए हो, सबसे बड़े भक्त मेरे प्रति आपका समर्पण इसी जन्म में हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी जन्म में आपका सारा पाप नष्ट हो जाए, दोबारा आपको आना जाना ना पड़े। प्रायः हम आप देखते हैं जिसके जीवन में जितनी भक्ति होती उतना उसके जीवन में दुख आता है। इसका यही कारण है, भगवान जानते हैं कि इतनी समय इसके अंदर भक्ति है, मेरा चिंतन कर रहा है, इसके जीवन में दुख आएगा, ये सह लेगा, टूटेगा नहीं, इसलिए भगवान भक्त के जीवन में दुख देते हैं, उसके किए गए कर्मों के निवृत्ति के लिए देते हैं। इधर भीष्म पितामह को भगवान ने बताया, भीष्म पितामह ने कहा प्रभु ठीक है, अब तो भोग लिया, अब तो जाने की इच्छा है, लेकिन जाने से पहले मेरी एक पुत्री है, मैं चाहता हूं जाते जाते उसका हाथ पीला करके जाऊं, क्योंकि हर पिता की जिम्मेदारी होती है कि अपने पुत्री का हाथ पीला कर दें। तो भगवान ने कहा कि भैया तुम्हारे कौन सी पुत्री, तुम तो अरिष्ट ब्रह्मचारी हो। बोला हाँ महाराज मेरी एक पुत्री है। बोले संसारिक पुत्री नहीं है, मेरी मति रूपी पुत्री है, मैं उसको आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ये मति रूपी पुत्री में विकार होगा? तो बोले इस पुत्री में विकार नहीं, वे तृष्णा, ये तृष्णा से रहित मेरी पुत्री है, सात्वत है, इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, इसलिए मैं अपनी इस पुत्री को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इस प्रकार आज भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में, उस समय पुष्प तो था नहीं, तो भगवान की स्तुति पुष्प मकरांदा छंद में ही कर दिया। सुंदर 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने स्तुति की और भगवान से कहा प्रभु जब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ता हूं, आप मेरे सामने खड़े रहना, और किस प्रकार खड़े रहना, मुझे अगर जीवन में कभी शरीर प्राप्त हो और मेरा जीवन कैसा हो, और हमको आपको भी चाहिए कि भीष्म पितामह जिस प्रकार मृत्यु के समय मान रहे हैं, भगवान आप मेरे सामने कैसे हो, मेरे मृत्यु का स्थान कैसा हो, हमको आपको भी भगवान से वही मांगना चाहिए। इति मति रूपी कल्पिता कृष्णा भगवती सतत स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, सभी लोग करिए
गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने शरीर को भगवान के चरणों में सम्मिलित कर दिया। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की पावन आरती का दर्शन करते हैं। आरती और प्रसाद लेकर के ही सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।